हेलो। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला मांद्रेम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शुरू होने जा रहा है। मैदान पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग के लिए उतर चुकी है सरकार 37 केपेम क्रिकेट टीम। साइश 11 मालवन क्रिकेट टीम। बल्लेबाजी ओपनिंग जोड़ी प्रजेश रावले और प्रजेश रावले के साथ सचिन आचरेकर, और पावर प्ले में पहला ओवर लेकर गेंदबाजी पर प्रजेश उर्फ विक्की नाइक। तो खेल की शुरुआत सेमीफाइनल का मैच मैदान पर शुरू होने जा रहा है। मांद्रेम चैंपियंस ट्रॉफी 2025। पहली गेंद हल्के से खेला ऑन साइड पर स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में, और जब तक फील्डर आते से लिमिट ऑन से गेंद को फील्ड करते एक सिंगल के साथ साइश 11 मालवन क्रिकेट टीम ने अपने रनों का खाता शुरू किया। दर्शक काफी भारी संख्या में इस मैदान पर, आप सभी का स्वागत है। TennisCricket.in से यूट्यूब पर लाइव प्रसारण देखते हुए सभी दर्शक, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सेमीफाइनल का मैच मैदान पर शुरू हो चुका है। इन दो टीमों के बीच में एक ओर से साइश 11 मालवन और उन्हीं के साथ सरकार 37 केपेम क्रिकेट टीम, जो टॉस जीता और मैदान पर गेंदबाजी करते हुए प्रजेश उर्फ विक्की नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर। अच्छी गेंद इस बार फिर से हल्के से खेला लगभग स्लिप की तरफ, और जब तक गेंद पर आते गेंद उठाते फील्ड करते प्रजेश रावले ने अपना खाता खोला। दोनों बल्लेबाज एक एक पर, टोटल आगे बढ़ा 2 पर। क्वार्टर फाइनल के मैच के मैन ऑफ द मैच विक्की नाइक। अच्छी गेंद आगे निकल कर गेंद को ड्राइव किया, मिडल पर फील्डर जब तक उठाते गेंद को फील्ड करते, लेकिन लगभग करीबी मामला था, बच गए वहां पर। अच्छी फील्डिंग, शायद थोड़ी सी गेंद लग चुकी है मैदान में, बिल्कुल बल्लेबाज की जो कि थोड़ी सी टकराव हो चुकी थी, और जब तक गेंद फील्ड होती तब तक एक सिंगल पूरा किया। एक रन के साथ टोटल बढ़ा 3 पर। ओपनिंग जोड़ी सचिन आचरेकर और उन्हीं के साथ प्रजेश। 2 ओवर शुरू का पावर प्ले का खेल। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर, ये जोड़ी जिस जोड़ी ने इस टूर्नामेंट में ओपनिंग जोड़ी में बड़ी साझेदारी बनाई है, वही जोड़ी साइश 11 मालवन क्रिकेट टीम की। रक्षात्मक तरीके से सामने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते, बहुत अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला सरकार 37 केपेम क्रिकेट टीम का। पावर प्ले का ओवर, पहला ओवर मैदान पर चलता हुआ इन दो टीमों के बीच में। सामने स्ट्राइक पर प्रजेश रावले, प्रजेश टू प्रजेश। इस बार घूमकर मारना चाहते थे ऑन साइड पर, फाइन लेग पर हल्का सा अपील, लेकिन बिल्कुल कोई असर नहीं था। विकास देसाई और बाबू विकेट कीपर टीम के। केपेम क्रिकेट टीम सरकार 37 और सामने प्रजेश रावले। 1 पर सचिन आचरेकर, 2 पर। टीम का स्कोर 3 रन। थोड़ी सी शांत शुरुआत मैदान पर साइश 11 मालवन क्रिकेट टीम की। आगे निकले डाउन द ग्राउंड, इस बार एक लेफ्ट शॉट, गेंद हवा में लॉन्ग ऑफ पर फील्डर। ओ कमाल की फील्डिंग, बहुत ही कमाल की फील्डिंग। सनील सावंत देसाई लॉन्ग ऑफ पर, और अंपायर का इशारा हो चुका है तीसरे अंपायर की ओर। देखा जा रहा है, देखिए आप TennisCricket.in से रिप्ले पर देख सकते हैं। आगे निकलकर डाउन द ग्राउंड किस तरह से यह शॉट खेला था। अंपायर का इशारा हो चुका है तीसरे अंपायर की ओर। TennisCricket.in टीवी स्क्रीन के साथ, इस टूर्नामेंट के साथ त्रिमूर्ति अंपायरिंग के जिम्मेदारी के साथ मुन्ना दाबोलकर, रूपेश गावस और उन्हीं के साथ अमेय नाइक। 8 ओवर का मैच है। पहला ओवर चलता हुआ मैदान पर
एक बहुत ही शानदार फील्डिंग सनील जो लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे उनके ओर से देखने को मिली। खेल थोड़ी देर के लिए मैदान पर रुका हुआ देखा जा रहा है टीवी अंपायर के साथ। और OUT तो सफलता मिलती हुई पहला विकेट आप देख सकते हैं। TennisCricket.in से रिप्ले जरूर देख सकते हैं कि किस तरह से आगे निकलकर खेला था और क्या शानदार फील्डिंग रही सनील देसाई की। Yes, absolutely international standards kind of a fielding here. He was seeing that he was close to the rope, so threw the ball up in the air and make sure he holds on back on the field. जब बिल्कुल आप बड़े प्रतियोगिता में खेलते हैं तो आपको यही फील्डिंग होनी चाहिए और वही फील्डिंग देखने को मिली मैदान पर। सनील की पहला धक्का लगा टीम को, साइश 11 मालवन क्रिकेट टीम को और प्रजेश रावले के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर निखिल पराड़कर आ चुके हैं। एक अच्छी शुरुआत सामने टॉस जीता सरकार 37। विक्की नाइक का पावर प्ले का पहला ओवर बहुत अच्छी गेंदबाजी और अब बॉलिंग बार पर जो कि परिवर्तन हो चुका है। दूसरा ओवर शुरू होने जा रहा है टीम की ओर से सरकार 37 केपीएम क्रिकेट टीम की ओर से और चंद्रेश देसाई आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। सामने बैटर है सचिन आचरेकर। एक लोअर फुल टॉस अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन पर फील्डर और जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन मिला स्कोर में, एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 4 पर। आज चौथा मुकाबला आज के दिन का अगर हाईएस्ट टोटल पेडने स्ट्राइकर पेडने क्रिकेट टीम का जो गुरु प्रसाद की शानदार बल्लेबाजी देखी, आज का हाईएस्ट टोटल वो जरूर था चौथा मैच का जो कि क्वार्टर फाइनल का मुकाबला रहा था। और लेफ्ट हैंडर बैटर निखिल पराड़कर स्ट्राइक पर सामना करते हुए चंद्रेश देसाई की गेंदबाजी का। फुल टॉस इस बार ऑफसाइड पर खेला, पॉइंट पर फील्डर गेंद को फीड किया, ओ निशाना लगाया था, शायद गेंद स्टंपों पे लगती तो लगभग करीबी मामला बन सकता था, खतरा था बल्लेबाज के लिए। फिलहाल बैकअप जब तक होता तब तक एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। अच्छी गेंदबाजी हो रही है और गेंदबाजी के साथ फील्डिंग भी बहुत अच्छी कर रही है सरकार 37 केपीएम क्रिकेट टीम। सोमेश डोड्डामणि जो फील्डिंग, अल्टी पल्टी की कोशिश, पुलर लेन की गेंद, एक जोरदार अपील लेकिन उस अपील को नकारते हुए अंपायर। एक अल्टी पल्टी की कोशिश रही थी सचिन आचरेकर लेकिन एक बार फिर से सुरक्षित अपने स्ट्राइक पर सामना करते हुए चंद्रेश देसाई की गेंदबाजी का। खेल मैदान पर जारी है दूसरे ओवर का, स्कोर रुका हुआ 5 एक विकेट पर। और एक बैठक शॉट, बहुत ही शानदार टाइमिंग, बैकवर्ड्स कर लेग पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे थैंक यू डीजे। ऑफसाइड पर शफल हुए, स्टोक के लिए जगह बनाए सचिन आचरेकर ने और एक लाजवाब शॉट मिले। 6 रन स्कोर में, 6 रन के साथ स्कोर डबल फिगर में 11 पर पहुंचा 1 विकेट पर। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ धीरज पालियेकर और विघ्नेश प्रभु स्कोरिंग की जानकारी देते हुए। फुल टॉस इस बार लेकिन उतना बड़ा फायदा नहीं मिला। काउ कॉर्नर पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। स्कोर टोटल पहुंचा 12 रनों पर। 8 ओवर का मैच है। मांद्रेम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 5,55,555 जो पहला इनाम, ढेर सारे इनामे है लेकिन पहला इनाम जो एक बड़ा इनाम। हल्का सा फिर से अपील और खेल मैदान पर समाप्त हुआ पावर प्ले का। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर के बाद टोटल है 12 रन। दूसरा इनाम है 3,33,333 शानदार ट्रॉफी।
तीसरे और चौथे नंबर के लिए है 1,11,111। मैन ऑफ द सीरीज 55,555। बेस्ट बॉलर बेस्ट बैटर 22,222। मैन ऑफ द मैच फाइनल मैच 11,111। बहुत सी ढेर सारी इनामें हैं इस टूर्नामेंट के साथ। और पावर प्ले समाप्त हुआ। तीसरे ओवर की शुरुआत फील्डिंग में बदलाव मैदान पर। स्कोर रुका हुआ 12 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन दिखाई देता हुआ। ऑन साइड पर एक डीप लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर है। बैकफुट पर इस बार कट किया ऑफ साइड पर थर्ड मैन की तरफ। और जब तक फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड नहीं करते। अच्छी फील्डिंग। और विकास देसाई दो विकेट के पीछे विकेट कीपर टीम के एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 13 रनों पर। थोड़ी सी शांत शुरुआत जरूर है। 8 ओवर का मुकाबला है। कप्तान ने चर्चा की थी दर्शन बांधे करने एक 70-80 रनों की। और विकी नाइक अपने बॉलिंग मार पर खुद का दूसरा टीम का तीसरा ओवर। एक ओवर जरूर बाकी है जो तीसरा और छठा के बीच में एमसीटी ओवर। ऑफसाइड पर इस बार डिले हाथों से फिर से खेला इस बार कवर पॉइंट पर। और जब तक फील्डर आते गेंद को फील्ड करते एक सिंगल और बना दिया। एक सूझबूझ की बल्लेबाजी दोनों के बीच में। मालूम है एक विकेट बहुत जल्द खो चुके हैं तो एक साझेदारी की सख्त जरूरी है। और वही कोशिश रही सचिन आचरेकर और उनका साथ देते हुए निखिल पराडकर। प्रजेश उर्फ विकी नाइक अपने बॉलिंग मार पर तीसरा ओवर चलता हुआ मैदान पर। स्कोर 14, 1 विकेट पर। आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए। निशाना लगाया सीधा स्टंपों पर और अंपायर का इशारा हो चुका है तीसरे अंपायर की ओर। बहुत बहुत जो कि धन्यवाद इस टूर्नामेंट के साथ स्पॉन्सर सर प्रशांत उर्फ बाड़ा नाइक एक सरपंच है। करंट पंच मेंबर विलेज पंचायत मांद्रेम। सर किरण सावंत पंच मेंबर विलेज पंचायत मांद्रेम। जो पहला इनाम है ये जो पहला इनाम है वो दोनों की ओर से है। दूसरा इनाम है जो वेल विशर्स जिनके ओर से। और तीसरा जो कि इनाम है वो सर एडवोकेट अमित अंकुश सावंत एक सरपंच एंड करंट पंच मेंबर विलेज पंचायत मांद्रेम जिनके ओर से। मैन ऑफ द सीरीज सर चैतन्य साळगावकर और मनोज कुडालकर। चैतन्य साळगावकर जो पर्रा और सर मनोज कुडालकर पालियम जिनके ओर से। तो देखा जा रहा है जो कि टीवी अंपायर के साथ जुड़ चुके हैं। बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट और मैन ऑफ द मैच फाइनल जो सर आर्यन देसाई और डिक्सन डिसोजा। जो सभी जर्सीस है वो सर डिक्सन डिसोजा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी स्क्रीन अंपायर के साथ जुड़ चुके हैं हमारे तीसरे अंपायर। देखा जा रहा है विकेट कीपर का थ्रो एक बिल्कुल निशाना लगाया था विकेट कीपर ने और अंपायर का इशारा देखा जाएगा जो कि स्कोर रुका हुआ 14 पर, 1 विकेट पर। खेल जारी है तीसरे ओवर का। तो तीसरे अंपायर का इशारा हो चुका है नॉट आउट। बल्लेबाज बच गए वहां पर। स्कोर रुका हुआ 14 पर। देखिए आप रिप्ले में देख सकते हैं TennisCricket.in से जो TennisCricket.in से जुड़ चुके यूट्यूब पर मांद्रेम चैंपियंस ट्रॉफी 2025। बिल्कुल क्या कैमरा वर्क है और वहीं पर फैसला हो गया मैदान पर। विकी नाइक अपने बॉलिंग मार पर सामने स्ट्राइक पर सचिन आचरेकर। स्कोर 14, 1 विकेट के नुकसान पर। बैकफुट पर कट किया गेंद थोड़ी सी हवा में लेके
गेंद मौका बिल्कुल नहीं था, वाइड स्कली पर लगभग जब गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 15 रनों पर। 8 ओवर का मैच है, एक 70-80 का टोटल मैच में बनाना चाहिए साइश 11 को, क्योंकि सामने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी है सरकार 37 केपीएम क्रिकेट टीम की। अच्छी बैटिंग लाइनअप है, तो अच्छा टोटल बनाना पड़ेगा एक फाइटिंग मुकाबले के लिए। और विकी नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने लेफ्ट हैंडर आगे निकलकर खेला गेंद को, इस बार ऑन साइड पर पहला रन बड़ी तेजी के साथ, क्या दूसरे रन के लिए? जी बिल्कुल, मना किया, दोनों ने अपने आप को रोका। विकी नाइक अपने फॉलो थ्रू में निकले थे, सिली मिड ऑन की तरफ गेंद को उठाया, फील्ड किया, देखा, लेकिन दोनों बल्लेबाज अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित। फिर से एक बार सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को और इस 1 रन के साथ टोटल 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बड़ा मौका नहीं दे रहे इस ओवर में। इस बार ऑन साइड पर एक लाजवाब शॉट, डीप फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। देखिए आप रिप्ले पर देख सकते हैं, विकी नाइक दौड़ना शुरू किया अपने बॉलिंग मार्ग पर, देखो किस तरह से सफल होकर बहुत ही लाजवाब शॉट मिले। 6 रन बहुमूल्य स्कोर के खाते में। 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर के बाद टोटल 22, लॉस ऑफ 1 विकेट। डीजे थैंक यू डीजे मालसा। बॉलिंग में परिवर्तन, चौथे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 7 रन से थोड़ा सा आगे रन बना रही है साइश 11 मालवन क्रिकेट टीम। सलील देसाई आ चुके हैं और एमसीटी ओवर का इशारा हो चुका है अंपायर का, और वही ओवर और उस ओवर में सलील देसाई अपने बॉलिंग मार्ग पर। एक महत्वपूर्ण ओवर मैच का, सामने लेफ्ट हैंडर निखिल पराडकर 3 पर 18 रन पर सचिन आचरेकर। दो गेंदबाज है बिल्कुल जो कि इस टूर्नामेंट में अब तक जो कि टॉप पर है, 11 विकेट ले चुके और सेमीफाइनल में आमने सामने है। एक ओर से है जो कि सलील देसाई, तो दूसरी ओर से है दर्शन बांदेकर। दोनों गेंदबाज 11-11 विकेट ले चुके हैं इस टूर्नामेंट में। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और एक अतिरिक्त सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। इस वाइड बॉल के साथ स्कोर पहुंचा 23, 1 विकेट पर। एमसीटी ओवर मांद्रेम चैंपियंस ट्रॉफी 2025। सलील देसाई सामने से दूर वाले छोर से अपने लंबे रन अप पर और सामने लेफ्ट हैंडर बैटर 3 पर निखिल पराडकर। इस बार गेंद थोड़ी से हवा में, क्या मौका बनेगा? मिड ऑफ पर फील्डर और एक सफलता। नवदीप गांवकर गेंद के नीचे उस कैच को पकड़ते हुए अब मात्र टूर्नामेंट में हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं सलील देसाई। डीजे करने नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर। विशाल लुडबे। एमसीटी ओवर
अच्छी गेंद इस बार, सम्मान दिया, रन के लिए निकले, नॉन स्ट्राइक रन पर खतरा। ओहो हो, बच गए वहां पर अपने पॉलो में, बहुत ही शानदार फील्डिंग, गेंद को कलेक्ट किया, थ्रो किया नॉन स्ट्राइक रन पर, बैकअप मिड ऑन पर और एक सिंगल इस बीच में। अपना खाता जरूर खोला लेकिन कहीं न कहीं लगभग खतरा था विशाल लुडबे के लिए। स्कोर आगे बढ़ा 24, लॉस अप टू विकेट। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ये गेंदबाज सलील देसाई, अब तक 12 विकेट। अब थोड़ा पीछे छोड़ चुके हैं दर्शन बांदेकर को। ऑन द राइज थोड़ा सा खेला, शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर, फिर से बहुत अच्छी फील्डिंग, निशाना लगाया और अंपायर का इशारा तीसरे अंपायर की ओर। शायद जिस तरह से खुशी का माहौल खेमे में दिखाई दे रहा है, लगभग बल्लेबाज लग रहा है संकट में, लेकिन देखा जाएगा। सोमेश का थ्रो जरूर देखा जाएगा। एक बार फिर से टीवी अंपायर हमारे जुड़ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स के साथ और वो देख रहे, स्कोर रुका हुआ 24 पर। बहुत शानदार फील्डिंग और सीधी डायरेक्ट हिट लगी थी, देखा जा रहा है बिल्कुल क्या हुआ, लेकिन जिस तरह से बिल्कुल सामने उत्साह का वातावरण, तो OUT और एक विकेट चला गया साइश 11 मालवन क्रिकेट टीम का। एक्शन रिप्ले में देखिए बिल्कुल गेंद लगी थी, तब तक अपने जो कि क्रीज पर बिल्कुल जो कि लाइन पर नहीं थे बल्लेबाज। देखिए एक्शन रिप्ले में आप TennisCricket.in से देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल बल्ला दूर है लाइन से और एक सफलता मिली सरकार 37 के क्रिकेट टीम को। स्कोर बोर्ड पर टोटल 24 रन 3 विकेट पर। 100 से भी ज्यादा रन बनाया है टूर्नामेंट में सरफराज, नवाज और पच्चप्पू ने। और अब तक टोटल स्कोर था सचिन आचरेकर का 96, 4 रन से पीछे जरूर थे, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य के साथ रनआउट के रूप में। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर सुनील मालवनकर। इस बार सामने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते, MCT ओवर, मांद्रेम चैंपियंस ट्रॉफी का ओवर, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी, शानदार स्पेल। 24 पर रुका हुआ स्कोर, 3 विकेट पर। खेल जारी है, चौथे ओवर का, आने वाले 4 ओवर का खेल बाकी है। और यह बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद निकल गई, बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। बड़ी देर के बाद चौका निकला, स्कोर आगे बढ़ा 28, 3 विकेट पर। डीजे थैंक यू डीजे, धन्यवाद। 28 रन 3 विकेट पर विशाल लुडबे 5 पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। Yes, thank you, DJ. First semi-final between Sarkar 37 Quepem and Saish 11 Malvan. Sarkar 37 Quepem winning toss, electing to field first, and what a toss to win it was for them. The opposition 32 for 3 in 4 overs. Steered the ball in the covers, quick single attempt, strike, and run out appeal. Referred you. What a performance it was. Vicky, Prajesh Naik getting rid of Prajesh Raule, one of the leading run scorer and has been consistent performer for Saish 11 Malvan. He always used to keep the scorecard busy with singles, doubles, and in between waiting for the loose ball
to get the boundaries and sixes. But today he fell early and he's out. Fourth wicket down on score of 32. You could see first wicket falling on 3 runs. Prajesh Rawle. What a catch it was by Sanil Sawant. Desai of the bowling of Vicky Naik. Steer the ball in the cover point. Will pick up a single here. They have already got 2 run outs. They won't take any risk further. Darshan Bandekar. The viewers will be multiplying now. Second wicket falling on 23 in 3.1 overs. Nikhil the batter. Bowled by Sanil, caught by Navdeep Gaukar. Third wicket on 23. Steer the ball, flick of the wrist. And will pick up a single to get off the mark, Darshan. Third wicket falling on 23 in 3.3 overs. Run out, direct hit by Somesh. And fourth wicket on 32. Vishnu Gaukar, direct hit, run out. 2 run outs, 2 catches, and both of them has been magnificent. Drives, oh, good piece of fielding here. He was looking for a single, but hold his legs back. And Vishnu once again on your screen. Krishna Gaukar. Switch hit attempted. There was LBW appeal from the bowler. First over just 3 runs from Vicky Naik in the power play. Second over going for 9. Third over going for 10. Beautifully played shot in the long on, will be just a single here. And again 10 runs from the fourth over. Last 2 deliveries of the MCT over, going for 2 boundaries, and brings to the end of fifth over. 35 for 4. Saish 11 Malvan after being put into bat first. You are witnessing Mandrem Champions Trophy 2025 whipping prizes. First prize, cash prize of rupees 5,55,555 plus a beautiful trophy. Second prize of 3,33,333 for the runners up, including a beautiful trophy. Third and fourth prize 1,11,111 rupees. Man of the series rupees 55,555. Best batsman, best bowler 22,222 apiece. And man of the match finals 11,111. Sanil Sawant Desai into his final over. First over going for 10. Cuts it into the deep point region, will be a single. Prajesh Naik. They have their best fielders on the boundary rope. Vicky Naik is a live wire on the field. You cannot take risk against him. But until Darshan Bandekar is at the crease, nothing could be said. He can change the course of the match anytime. Oh, top edge! Almost the cap going on the stumps. We have seen hit wicket happening so many times. The helmet coming off the head and falling onto the stumps. Better getting hit wicket, but this time Darshan Bandekar very lucky. The cap falling just away from the stumps. See the bat swing. See the camera work from TennisCricket.in. Oh, mid-time shot,
And looking for a single. Sunil Sawant not shying the stumps. He don't want to concede another extra run here. Sensible thinking. 5.3 overs, 37 for 4. No partnerships at all in the top order. First wicket falling on 3. Just 20 runs partnership for the second wicket. The best of the first inning so far. Reverse attempted. Huge appeal. Not off the head. And up goes the finger. They lose their 5th wicket now. It's a top order collapse. 37 for 5. Sunil Sawant Desai moves on to 13 wickets. Played into the cow corner. Oh, see, both of them colliding and both of them on the floor. And they are continuing to run. I hope it is not a major injury. I think this is the first time that the batters have run 4 runs. Oh, it's a very, very strong collapse. Navdeep and Somesh, the 2 fielders colliding. There was no calling from the 2 fielders. I hope the injury is not that critical. What a fantastic organization this has been, of great standards, setting a big example to everyone. Thanks to major sponsors Prashant Bahanaik, ex-Sarpanch and current Panch member Village Panchayat Mandrem, and Kiran Sawant, Panch member Village Panchayat Mandrem, for sponsoring the first prize, cash prize of rupees 5,55,555. Second prize being sponsored by our well-wisher. Third prize being sponsored by Advocate Amit Ankush Sawant, ex-Sarpanch and current Panch member Village Panchayat Mandrem. Man of the series by Chaitanya Sargaonkar from Parra and Manoj Kudalkar from Paliem. Best batsman, best bowler and man of the match finals being sponsored by Aryan Desai and Dixon D'Souza, sponsoring all the jerseys. Score moves on to 41. Great running between the wicket by these 2. What a team effort this has been. The sound from Malsa Electrical and Sound, Tanay Mamal
Staged by Sandeep Decorators from Vegula. Pitch and ground by Abhi Redkar. Camera work by Diptesh Petnikar, and today we have been joined by Rupesh Kalangutkar, and in the scoring department Dheeraj Palyekar and Akhil Parab. It's a great team to be working along with the commentators panel, Sir Badal Chaudhary, Sir Samir Pandre, Sir Ashok Naik, Shyam Kalangutkar and Yogesh Parab. Jai Bhosle. A big commentary panel. Thanks to TennisCricket.in with their 4 cameras. HD quality picture. Oh, catch, it was the call, but it was away from the fielder. A single taken. Score was on to 42. Completion of 6 overs, going at 7 runs per over. It's 42 for 5. Saish 11, Malvan batting first. Last batter to be dismissed, Vishal on 12. First wicket being picked up by Prajesh Naik of Prajesh Raule, scoring just 1 run from 4 deliveries. Second wicket to fall was of Sachin, picked up by Sanil. Catch taken by Navdeep Gaukar. Third wicket run out by Somesh. Nikhil the batter to depart. Fourth wicket of Sunil. Krishna Gaukar run out. And fifth wicket Vishal Lodbe. LBW by Sanil Sawant. His bowling figures: 2 overs, 17 runs and 2 wickets, taking his tally to 13. Somesh to bowl the 7th over, 12 deliveries remaining. How many more can Saish 11 Malvan pile up? Darshan Bandekar still at the crease. He will be the major difference. Oh, not timing, but definitely looking for a single. Darshan Bandekar saw the bowler was quickly onto the ball, so just holding his legs back. Still 11 deliveries to go. Darshan knows if he stay at the end of the innings at the crease and get strike for at least 5 to 6 deliveries, he can look to score at least 20 to 25 runs in that 5 deliveries order. Just misses his run up. But for Sarkar 37 Quepem, they will be looking to restrict the opponents within 60. That will be their first intention. At the toss, the captain Vikas Desai said 60 will be a good score to chase. Oh, lovely shot, but just dropping short of the fielder and only a single. So Darshan gets the strike here. The batting on 6 of 4. Darshan Bandekar batting on 2 of 3. His bat has been silent so far. Is this the silence before the storm? Oh, inside edge. Again away from the stumps and just a single. Sarkar 37 Quepem will be very happy with the way the match has progressed so far. Only 2 6 and 3 boundaries. 2 6 and 2 boundaries. "39 balls, just 4 boundary hitting shots." Again along the carpet, straight to the bowler. He is appealing for an out, and I think it has been referred. And Darshan gets the strike. 2,500 people watching this match live at the moment on YouTube. Thanks to TennisCricket.in and fan following of Darshan Bandekar. You can keep Sarkar 37 back. A very strong team. They have their fan following as well. Prajesh Naik, Vicky, Vikas Desai.
Sanil Sawant their side, they have their own followers as well. And when one team from Goa and one team from Maharashtra are playing, the fan followers will multiply on YouTube. This is just the beginning. You're still awaiting for the decision. Next match coming up, Shri Bandeshwar 11 Banda versus Pedname Strikers. Pedname. A big encounter coming up. The second semi-finals. See the crowd turn out. At the moment, two big things happening. Kumbh Mela in Prayagraj and almost a big Mela here at Mandrem Champions Trophy. It's a cricket festival that is being celebrated thanks to the organizers, Mandrem boys. Oh, big wicket here. Darshan Bandekar cannot believe himself, but he has to believe the technology. What a presence of mind by the bowler. Darshan can still not believe that he was out of the crease, but he has to go back. This is a big wicket. You can see in action replay. Yes, the bat stuck in his hand. It's stuck in the crease. He is so unlucky. The bat couldn't go back in the crease. His bat stuck before the crease itself. He might feel himself so unlucky that he haven't been in his entire career. The bat was close to the crease but couldn't go through the crease. How unlucky you can be on any given day. This is one of the best examples you will get. At one instant, everybody thought that he might have been in with the way it was slowly progressing one frame by one frame. But thanks to TennisCricket.in for making this possible. 44 for 6. Another run out. Oh, this will be just a single. They might look for the second here. No waiting is the call. They have already seen 3 run outs. Great piece of fielding here from Sarkar 37 Quepem. Jatin facing his first delivery. Oh, big shot attempted. And Vicky, what a stop. What a magnificent stop this is. The outfielding has been mind-blowing. They have been amazing in the field, and that is why they have restricted the opponents for just 47 in 7 overs. 47 for 6. Just 5 runs coming from the 7th over. Three run outs. One of Nikhil by Somesh. One of Sunil by Krishna Gaukar. And big wicket of Darshan Bandekar by Somesh of his own bowling. What a day Somesh is having in the field and in the bowling as well. Last over coming up. Viresh AGM to bowl the last 6 deliveries. Very crucial last 6 deliveries of the innings for both the teams. On strike will be Darpan. Oh, play and a miss. So far,
150 opening stand between. Charging down the wicket. Will be a single. The call is for double. They might even look for the second here. And there might be run out. And here comes the run out. Yes, one of the biggest turning point of this batting order has been the partnership of Prajesh Rawle and Sachin Achrekar. They have put on 150 runs for the opening stand in the entire Mandrem Champions Trophy 2025. But today, the opening stand lasting for only 3 runs. That is one of the reason they are reeling at 48 for 7. Thanks to our computer scorer Akhil Parab. "48 for 7, 4 balls to go." Oh, big shot attempted. Fielder settling. And here comes the 8th wicket now. Sunil takes the second catch of the innings. Overtaken on the full. Will be just a single. 49. 49 for 8. Still 2 deliveries remaining. Can they get at least 1 boundary of the remaining 2 deliveries and take the score par 50? That will be psychological advantage going par 50. But Viresh has his own belief. Oh, well bowled. Huge appeal. Not off the head. Up goes the finger. 9 down for 49 now. Saish 11, Malvan are losing wickets like pack of cards here. They didn't expect the things to go so wrong for them. But one an effort in the field by Sarkar 37. Sanil Desai. 2 catches. A run out. 2 overs. 17 runs. 2 wickets. What a performance in the big semi-final. The catch of Prajesh Rawle that shift the momentum in favor of Sarkar 37 Quepem. It was a slower ball attempted by Prajesh Naik Vicky. He is a champion at that slower delivery. It's tough to pick up for the batter. 49 for 9, last ball of the innings. 3 wickets in the over and just 1 run being conceded. Oh, slow ball. And they are looking for a run. But it will be all out. 49 all out in 8 overs. Setting a target of 50 to win for Sarkar 37 Quepem. A great performance in the field by their bowlers, by their fielders, by everybody. They have worked as a unit here in the fielding and bowling department. They are set a target of 50 to win in 48 balls. The great contribution coming for Saish 11 Malvan. You can see in double figures Sachin Achrekar and Vishal, the only players to reach double figure. Contribution from the bowlers, if you look at when it comes on the screen. Vicky Naik, 2 overs, 13 runs, 1 wicket, 4 dots. Chandresh Desai, 1 over, 9 runs, 2 dots. Sanil Desai, 2 overs, 17 runs, 2 wickets, 5 dots. Somesh, 2 overs, 8 runs, no wicket but 5 dot balls. And Viresh bowling the final over, only 2 runs and 2 wickets.
4 dot balls in the final over. Can you believe it? The performance. Look at the fall of wicket. First on 3, second on 23, third on 24, fourth on 32, fifth on 37, sixth on 44, seventh on 48, eighth on 48, ninth on 49, and 10th on 49. So just for 6 runs, they lost their last 4 wickets. 20 dot balls from 48. संघासाठी त्या कुठेतरी थांबल्या गेल्या, कारण महत्वाच्या खेळीमध्ये जो क्रिकेट संघ विजय होईल तो मेगा फायनल मध्ये प्रवेश करेल. जो संघ पराभूत होईल मांद्रेम चॅम्पियन ट्रॉफीचे मधील त्यांचा प्रवास त्याच ठिकाणी थांबेल. आपण पाहतोय आज सकाळपासूनच 4 तारीखला या स्पर्धेचा उद्घाटन समारंभ दिमाखात तब्बल 16 संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाले आणि सरतेशेवटी आपल्याला 4 संघ आपल्याला बघायला मिळाले. साईश 11 मालवण, बांदेश्वर श्री बांदेश्वर 11 बांदा सावंतवाडी क्रिकेट संघ आणि त्याचबरोबर सरकार 37 केपेम क्रिकेट संघ आणि पेंडेम स्ट्रायकर पेंडेम क्रिकेट संघ आपल्याला मिळालेत. पहिल्या सेमीफायनलची लढत आपण पाहतोय मांद्रेम चॅम्पियन ट्रॉफी मांद्रेम बॉईज आयोजित तालुका लेवलची क्रिकेट स्पर्धा. आजचा अंतिम दिवस आणि अंतिम दिवसातील पहिला सेमीफायनलचा सामना पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त झालाय आणि सांघिक धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळतोय तो मात्र 49 धावा धावफलकावर 50 या धावसंख्येची आवश्यकता आहे. सरकार 37 केपेम क्रिकेट संघाला सलामीची बेलीची जोडी मैदानावर गोवा राज्यातील एक तगडा खेळाडू आयकॉन स्वरूपात कित्येक मोठ्या स्पर्धेमध्ये जो आपल्याला बघायला मिळतोय तो रुपेश गावकर आपल्याला बघायला मिळतोय आणि त्याच्या साथीला मैदानामध्ये आणि एल्विनो आपल्याला बघायला मिळतोय. थंडीचे दिवस आहे, श्याम दबमय वातावरण आहे. जर पहिल्या 2 ओव्हरला 3 ते 4 2 ते 3 कडे बाद केले दर्शन मांदेकर पायस आलमेड्यानं तर सामना थोडासा साईश मालवण क्रिकेट संघाच्या खोट्यामध्ये बघायला मिळेल. पण इंडिया कालखंडामध्ये जर फलंदाजीमध्ये पहिल्या 2 षटकात जर 20 धावा बनवल्या प्रतिस्पर्धी संघानं तर सामना सोपा होईल, कारण 50-48 बॉलला करायचे आहे. 50 त्यात पहिली 2 षटकं ही अनिवार्य पॉवर प्लेची षटकं आणि त्याचबरोबर 1 षटक हे MCT षटक सर्व त्या डर्टी सर्कलच्या आतमध्ये. म्हणजे फलंदाजी करणाऱ्या संघाला मात्र फलंदाजीसाठी नाममात्र संधी आहे, पण गोलंदाजांना कसरत करावी लागेल. साईश 11 मालवण क्रिकेट संघाला जे काय करायचं आहे, जे युद्ध करायचं आहे ते आता करावं लागेल. सुरेख गोलंदाजी आपल्याला बघायला मिळाली. सलील देसाईची वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी मार्कवर साईश 11 मालवण क्रिकेट संघाचा आपण बघायला मिळतोय. पायस आलमेडा सज्ज होईल गोलंदाजी मार्कवर. समोर आहे रुपेश गावकर. नो स्ट्राईकला एल्विनो
आपल्याला बघायला मिळतोय. भव्य दिव्य असं आयोजन या स्पर्धेचं ज्यासाठी केलं होतं 28 तो दिवस मांद्रेम चॅम्पियन ट्रॉफी 2025 चा क्रिकेटचा रणसंग्राम. पहिला चेंडू मोठा पटकट होण्याचा प्रयत्न होता. परतीची फेक, धावचीची संधी, डायरेक्ट हिट. पंचांचा निर्णय तिसऱ्या पंचांकडे आलाय. सुंदर परतीची फेक, ज्या चुका साईश 11 मालवण क्रिकेट संघाच्या खेळाडूंनी फलंदाजाने केला ती चूक सुरुवातीला सरकार 37 केपीएम क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून आपल्याला बघायला मिळते. तिसऱ्या पंचांकडे या ठिकाणी नोंद गेली आहे. फलंदाजानं पावलं वळवली आहेत आणि बघूया तिसऱ्या पंचांची काय घोषणा. डायरेक्ट हिट आपल्याला बघायला मिळालाय. फलंदाज या ठिकाणी मात्र निर्णय बाकी आहे. सर्वप्रथम चुकलेला कॉल साईश 11 मालवण क्रिकेट संघासाठी जे पाहिजे होतं ते घडलंय हैदराबाद. तिसऱ्या पंचांकडे बघितलं 48 चेंडूला 50 करायचे होते. पहिला चेंडू पायस सालमेडाचा डायरेक्ट हिट आपल्याला बघायला मिळालाय आणि बघूया तिसऱ्या पंचांची कोणती खातरी जबाबदारी आहे. स्पर्धेच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील समालोचन असोसिएशनचे अध्यक्ष सन्माननीय सर श्यामजी वाकर यांच्या ठिकाणी आगमन झाले. आपलं सरचे स्वागत. ओ यू टीम आउट. पहिला गडी बाद झालाय. ऑलव्हिड हा माघारी परतलाय. धावचीच्या स्वरूपात आपण पाहतोय. नवीन फलंदाज मैदानावर विक्की नाईक, प्रजेश नाईक मैदानावर पावलंच पावतोय. 47 ला आता 50 करायचे आहेत. भव्य दिव्य असं आयोजन मांद्रेम चॅम्पियन ट्रॉफी 2025 सरकार 37 केपीएम क्रिकेट संघ 50 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना पायस सालमेडानं पहिल्या दिवसापासून सुंदर गोलंदाजी केली आहे. दर्शन बांदेकर त्यानंतर सुंदर गोलंदाजी आपल्याला सलील देसाईची आपल्याला बघायला मिळाली. वेगावर स्वरून गौरेश नागवेकरची गोलंदाजी, गुरुप्रसाद आरोसकर, सुंदर जैन, सलील देसाईचं नेत्रदीपक पद्धतीचं डोळ्यांचं पाळणं फेडणार असेल हा लेखाजोगा या स्पर्धेचा. परतीची फेक अतिशय सुरेख पद्धतीची आपल्याला बघायला मिळाली. ती वाखाणण्याजोगी ती जतीन कांबळीच्या मनगटातून आपल्याला बघायला मिळाली आहे. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होईल साईश 11 मालवण क्रिकेट संघाचा. खोलवर टप्प्या चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. पहिला प्रयत्न प्रंबल झालाय आणि परतीची फेक थोडीशी जलबाजी राज तोडून खेळची आपल्याला बघायला मिळाली. एकेरी धावसंख्येने सरकार 37 केपीएम क्रिकेट संघाचं तर खातं खोलले श्री गणेशा झालाय. पहिल्या प्रयत्नात जर राज तोडणकरनं परतीची फेक वेगानं सुनील मालवणकर डायरेक्ट हिट केला असता तर रुपेश गावकरची दिल की धडकन वाजली होती. 1-1 बाजूची स्थिती आहे. 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त. पायस कमी धावसंख्येचे सामने श्याम अतिशय रोमांचक होतात, तुळशीचे होतात. हलक्या हाताला खेळण्याचा पुन्हा प्रयत्न होता. क्षेत्ररक्षक वेगाने आलाय. डायरेक्ट हिट लावण्याचा प्रयत्न बॅकअप होतोय. तोपर्यंत मात्र एक धावी आपल्याला बघायला मिळते. ताकद लावली आहे मैदानावर साईश 11 मालवण क्रिकेट संघानं. तर दुसऱ्या बाजूला चांगल्या चेंडूंनाच सन्मान द्यायचा आहे, खराब चेंडूंवर आक्रमण करायचं आहे. सरकार 37 केपीएम क्रिकेट संघानं जो पहिल्या दिवसापासून हे मैदान गाजवलंय तो सुंदर क्रिकेटच्या माध्यमातून आणि 2 लढत, एक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण तालुका आणि दुसऱ्या बाजूला गोवा राज्यातील आपल्याला बघायला मिळतोय तो मात्र केपीएम क्रिकेट संघ आपल्याला बघायला मिळतोय. सरकार 37 केपीएम क्रिकेट संघ. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न, झेलची संधी शेवटच्या क्षणी दर्पण आश्रय करणं, काय झेल टिपलाय. ही कॅच नव्हतं,
साधं सोपं झेल सोडणे म्हणजे क्रिकेट आणि त्यानंतर कठीण झेलाचं रूपांतर साध्या सोप्या झेलामध्ये करणे म्हणजे क्रिकेट. रिप्लेच्या माध्यमातून TennisCricket.in च्या माध्यमातून आपण हे छायाचित्र रिप्लेमध्ये नक्की बघू. प्रजेश नाईक, विकी नाईक शेवटच्या क्षणाला ताकद लावले. साईश 11 मालवण क्रिकेट संघानं रिप्लेच्या माध्यमातून पायस अल्मेडा सज्ज आलाय गोलंदाजी मार्कवर. फिंगर रोल केले, हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न, शेवटच्या क्षणाला जमिनीला दाद आणि दर्पण आचरेकरची सुंदर पद्धतीची डाव आपल्याला बघायला जल्लोष साईश 11 मालवण क्रिकेट संघाचा आपल्याला बघायला मिळतोय. जसा सामना रसिक प्रेक्षकांसाठी हवाय तशी सुरुवात झाली आहे. 2 बाद झाल्या आहेत. नवदीप गावकर गेलाय मैदानावर. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. सांख्यिक धावफलकावर 2 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात एक धावचीच्या स्वरूपात पलटला गेला. त्यानंतर विकी प्रजेश नाईक संघाचा हुकम एकटा गेलाय. पुन्हा एकदा हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न होता. फळतोड सुंदर क्षेत्र अक्षर आपल्याला बघायला मिळत आहे. जेवढे निर्धाव चेंडू येतील तेवढं साईश 11 संघाच्या कोट्यामध्ये उत्साहाचा होता नसेल. निर्धाव चेंडू सरकार 37 केपेम क्रिकेट संघासाठी भरपूर काही सांगून जातील. आडव्या बॅटनं फटका घेण्याचा प्रयत्न यष्टांच्या समोर आला जातोय. सुनील मालवणकरनं आवाज द्या अंपायर आणि नवदीप गावकर 0 या धावसंख्येचा भोपळा घेऊन माघारी परतलाय. साईश 11 मालवण क्रिकेट संघ उत्साहाच्या वातावरणात बघायला मिळतोय. भव्य दिव्य असं आयोजन या स्पर्धेचं डे नाईट केलन क्रिकेट स्पर्धा आजचा अंतिम दिवस आणि तोबा रसिक प्रेक्षकांची गर्दी. अनुभवी खेळाडू सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा चॉकलेट बॉय ज्यानं आपलं नाव टेनिस क्रिकेटमध्ये वलयांकित केलंय त्या सुनील मालवणकरनं अपील आपल्याला बघायला मिळालंय. आत्मविश्वास पूर्ण असं अपील. 3 मोहरे गारद झाले आहेत. 2 धावा धावफलकावर. आता मॅच टर्न झाली आहे. 42 बॉलला 48 करायचे आहेत. रुपेश गावकर सलामीचा आणि नवीन फलंदाज विकास सज्ज आलाय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज आलाय. वेगावर स्वार होऊन रफ्तार का सौदागर विध्वंसक गोलंदाज म्हणून ज्याची ख्यातिकीर्ती कित्येक वेळा जो फलंदाजांवर मात्र वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी पसंत करतोय तो देवबागची आन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा कोयनोर संघाचा कर्णधार दर्शन बांदेकर आपल्याला बघायला मिळतोय. पहिला चेंडू ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू पंचाने 2 हात समांतर केले आहेत. स्क्वेअर चेंडूचा इशारा केलाय. गोलंदाजाला दंडात्मक केलाय. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न होता. वेगावर स्वार होऊन रफ्तार का सौदागर विध्वंसक गोलंदाज आपल्याला का संबोधलं होतं फलंदाजांसाठी त्यानं सुरुवात केली आहे. पहिला चेंडू थोडासा अवांतर त्यावर 1 धाव. त्यानंतर निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय. हलक्या हाताने घेऊन काढले. दिशा दिली आहे. धाव घेण्यासाठी नकार आलाय. सुरेख क्षेत्ररक्षण साईश 11 मालवण क्रिकेट संघाकडून. सरकार 37 केपेम क्रिकेट संघाच्या सुरुवातीलाच गोलंदाजी पायस सालमडाची अडकळची आपल्याला बघायला मिळाली. फलंदाजी भव्य दिव्य आयोजन मांद्रेम चॅम्पियन ट्रॉफी साईश 11 मालवण क्रिकेट संघ आणि दुसऱ्या बाजूने सरकार 37 केपेम क्रिकेट संघ लढत करतोय. परफेक्ट यॉर्कर यासाठी हा गोलंदाज आहे. मुंबई इंडियन्सच्या टीम पर्यंत माझा प्रवास का झाला IPL पर्यंत याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण दर्शन बांदेकर ऍक्शन रिप्लेच्या माध्यमातून. सुंदर चेंडू परफेक्ट यॉर्कर लक्ष वेधून घेणारा चेंडू आपल्याला बघायला मिळालाय.
हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न होता. रुपेश गावकरला प्रश्नचिन्ह उभी करणारी गोलंदाजी दर्शन बांदेकरचे. दोघांचेही भरपूर सपोर्टर्स आलेले आहेत. आतापर्यंत विचार केला तर जवळजवळ साईश 11 मालवण क्रिकेट संघाने कमबॅक केले, पण प्रतिस्पर्धी संघाने सरकार 37 केपेम क्रिकेट संघाला कमबॅक करायचा, सुंदर फलंदाजी करावी लागेल. वेगावर सारून पुन्हा गोलंदाजी केली. रफ्तार का सौदागर बनला. रुपेश गावकरला टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून निशब्द करणारी गोलंदाजी ही दर्शन बांदेकरची आपल्याला बघायला मिळते आहे. 3 धावा धावपलकावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न होता. धाव घ्यायची की न घ्यायची बॅकअप आपल्याला बघायला मिळतो. एक तर बनली आहे. 2 धावा खर्च करत स्वेअरच्या स्वरूपात एक अंतरिम चेंडूवर एक 4 ला 3 बाद 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि मॅच मध्ये आता ट्विस्ट आलाय. स्पर्धेदरम्यान आगमन होतंय सिंहगर्जना क्रिकेट संघासाठी, ज्याने बरीच कालावधी जे प्रतिनिधित्व केलं तो सदानंद पेडणेकर या ठिकाणी त्याचं आगमन होतंय. सदानंद पेडणेकर, आपल्याला विनंती असेल आपण या आमच्या मान्यवर कक्षात या ठिकाणी सदानंद पेडणेकर आपलं सहर्ष स्वागत. मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025. अरे काल सदानंदचा वाढदिवस. अरे बिलेटेड सदानंद दोरीम हॅपी बर्थडे, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. 4 ला 3 झाले बाद. 36 ला आता 46 करायचे आहे. आता मॅच बनल्या. रसिक प्रेक्षकांना वाटलं होतं सामना 4 षटकांमध्ये समाप्त होईल. सरकार 37 केपेम क्रिकेट संघ फलंदाजी भरभक्कम असलेला क्रिकेट संघ आहे, तर दुसऱ्या बाजूने गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आपण पाहतोय. सज्ज आलाय गोलंदाज. पायस पहिल्या 2 अनिवार्य पॉवर प्ले षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि त्यानंतर गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आपल्याला बघायला मिळतोय, ज्यानं 3 गडी बाद सुरुवातीला केले. धावचीच्या स्वरूपात, झेलबादच्या स्वरूपात, पायचीच्या स्वरूपात असं विश्लेषण त्या गोलंदाजीचा तो पायस अलवेड आपल्याला बघायला मिळतोय. हलक्या हाताला खेळण्याचा प्रयत्न होता. क्षेत्ररक्षक थोडासा दर्पण दूर होता. एकेरी धावसंख्येने स्ट्राईक रोटेट केली आहे रुपेश गावकरनं, पण प्रतिस्पर्धी संघाचा जोपर्यंत रुपेश गावकर मैदानामध्ये आहे तोपर्यंत सरकार 37 केपेम क्रिकेट संघ आपलं वर्चस्व राखत फलंदाजी करेल. रुपेशला लवकर बाद करायचं आहे साईश मालवण क्रिकेट संघाला, कारण प्रत्येक खेळाडू थोडस प्रेशर आहे आतमध्ये. खोलवर टप्प्याचा चेंडू वेस्टर्नच्या मागे सुंदर रक्षण सर सुनील वालवणकरांचा. निर्धाव चेंडू जसे निर्धाव चेंडू तसं साईश मालवण क्रिकेट संघाच्या चाहत्यांच्या कोट्यात त्यांचा आवाज आपल्याला बघायला मिळतोय आणि निराशेचं वातावरण ते मात्र सरकार 37 केपेम क्रिकेट संघाच्या कोट्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळत आहे. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न होता. दिशा दिली आहे. एकेरी धावसंख्या बनली आहे. 1 या धावसंख्येने सांघिक धावपलकावर बघायला मिळतोय तो मात्र 6 धावा धावपलकावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. हलक्या हाताने खेळण्याचा निर्णय घेतला, कारण महत्वाच्या सामन्यावर डायरेक्ट हिट आणण्याचा पुन्हा प्रयत्न होता. एकेरी धावसंख्येने स्ट्राईक कडे सन्मानजनक क्रिकेटकडे लक्ष दिलंय सरकार 37 केपेम क्रिकेट संघानं. एकेरी 2 धावसंख्या घेऊया. MCT षटकांमध्ये आक्रमण पसंत करूया हे इरादे स्पष्ट केले आहेत आणि हे इरादे स्पष्ट करत 7 ला 3 बाद. तिसरं षटक प्रगतीपथावर 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त. पायस साला सज्ज गोलंदाजी मार्कवर. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न होता. सुरू एक गोलंदाजी. तालुका एक तालुका एक क्रिकेट संघ ही लढत. मांद्रेम चॅम्पियन दाद द्यावी लागेल सर महेश कोडाळकर, सर संजय नागवेकर, अंबाशी कोडाळकर, प्रवीण सावळ आणि संपूर्ण मांद्रेम बॉईजची टीम. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न होता. दर्पण वेगाने आला. दर्पणनं सुरुवातीला धावणं फास्ट केलं की समोरच्या फलंदाजावर दबाव त्याला टाकायचा होता. समोरच्या फलंदाजाची पावलं वळवली होती एकेरी धावसंख्येसाठी, ती थांबली गेली. षटक क्रमांक 3ऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. 7 धावा धावपलकावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. 30 ला आता करायचे 43. Thank you, Yogesh. And call goes to captain of Penem Strikers, Pende and Badeshwar Banda Savantawadi. For second semi-final,
please come for the toss. थँक्यू. मालसा डीसेच्या माध्यमातून पंचांचा इशारा आलाय. ज्या षटकाची वाट सरकार 37 केपीएम क्रिकेट संघ वाट बघत होता ते षटक आपण पाहतोय. दर्शन बांदेकर उंच गुरा खेळाडू, एक खिलाडी सेना बरोबर फलंदाजी थोडीशी नाराजी केली आहे, पण गोलंदाजीत मी माझं 100% योगदान देणार. रफ्तार का सौदागर वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी, फलंदाजांसाठी विध्वंसक गोलंदाज म्हणून माझी ख्याती कीर्ती काय, त्यासाठी त्याची ओळख. आणि आपण पाहतोय दर्शन झालाय सज्जा. MCT षटकाचा इशारा सर योगेश दाभोलकर ऑफिशियल्स पंचांचा आलाय. मोठा फटका टोलण्याचा प्रयत्न होता. क्षेत्ररक्षक वेगाने आलाय. धावचीची संधी, एका खेळाडूला माघारी परतावं लागतंय की काय, धोक्याची घंटा रुपेश गावकरची वाजली की काय, तिसऱ्या पंचांची मागणी गेली आहे. प्रजेश रावळेची परतीची बेक. रुपेश गावकर आपल्या पॉपिंग क्रीज पासून थोडासा दूर राहील. प्रजेश रावळेची वाकडण्याजोगी फेक आणि प्रतिस्पर्धी संघानं जे केलंय, साईश मालवण क्रिकेट संघानं बरेच गडी धावचीच्या स्वरूपात माघारी परतले आणि ती स्थिती आपल्याला बघायला मिळत आहे. सरकार 37 केपीएम क्रिकेट संघासाठी महत्वाच्या सामन्यामध्ये धावचीत साठी रुपेश गावकर त्या ठिकाणी थांबलाय. त्याला वाटलंय, तो सांगतोय मी तिथपर्यंत पोहोचलाय, पण अजून निर्णय येणं बाकी आहे. दुसऱ्या बाजूला दर्शनने सांगितलं धावड आहे. दोघांची तर दोन्ही संघांची बातचीत झाली आहे आणि त्यानंतर तिसऱ्या पंचांचा जो निर्णय येईल तो योग्य निर्णय आपल्याला बघायला मिळेल. अंतिम क्षणापर्यंतची ही लढत असेल. अंतिम चेंडू पर्यंत आपल्याला बघायला मिळेल. गोलंदाजी तर सुंदर सुरुवात केली आहे, ती मात्र साईश मालवण क्रिकेट संघाने प्रथमतः धावा कमी जमवल्या आहेत आणि त्यानंतर हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न केला सरकार 37 केपीएम क्रिकेट संघाने. आणि हलक्या हाताने खेळण्याचा थोडस निष्काळजीपणाचं क्रिकेट थोडस श्याम अंगलट आलाय. 7 धाबा धावपलकावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात बातचीत झाली होती सर अशोक नाईक, सर श्याम कलगुटकर, सर तुषार नाईक यांची की 60-65 धाबा बनल्या तर फायटिंग टोटल असेल, पण कमी धावसंख्येचा सामना. निर्णयासाठी भरपूर प्रतीक्षा आहे, कारण महत्वाचे सामने आहेत आणि सुंदर लाईव्ह कास्ट आपण पाहतो. लाईव्ह कास्ट आपण पाहतो युट्यूबच्या माध्यमातून. TennisCricket.in सर संतोष नाणेकर, सर गौरव सावंत यांची पूर्ण टीम सुंदर कार्यरत करत असताना आपल्याला बघायला मिळत आहे. OUT संघाचा ट्रम्प रुपेश गावकर बॅक टू द पॅव्हलियन. डीजे वही बजाओ. थँक्यू डीजे. रिफ्लेच्या माध्यमातून हलक्या हाताने केल्यानंतर परतीची फेक अतिशय वेगवान पद्धतीची दर्शन बांदेकरच्या हातामध्ये. दर्शनने जलबाजाला चेंडू एस्टँडला लावलाय. थोडासा किंचितसा मात्र रुपेश गावकर थोडासा लांब राहिलाय आणि त्याची चेंडू फळी लांब राहिल्यानंतर ज्या खेळाडूकडे सरकार 37 केपीएम क्रिकेट संघाच्या आशा अपेक्षा होत्या तो खेळाडू धावचीच्या स्वरूपात माघारी परतलाय. MCT षटकाचा बघतोय आपण. दुसऱ्या बाजूने विकास त्याच्या साथ देण्यासाठी स्वप्नेश गेलाय. 7ला 4 बाद. आता 29ला करायचं आहे 43. 29 चेंडू विजयासाठी 43 धावांची आवश्यकता हे समीकरण आहे. या षटकात धावा जमवाव्या लागतील सरकार 37 केपीएम क्रिकेट संघाला आणि विस्फोटक फलंदाज रुपेश गावकर हा माघारी परतलाय. वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी पसंत केली, पण मी डगआउट मधून सेट होऊन आलाय हे स्वप्नेशनं सांगितलंय आणि चेंडू बंद बाउन्स. विकास देसाईच्या बॅट मधून चेंडू सीमा रेषेबाहेर 4 धावांसाठी आपण पाहतोय. थोडासा शॉर्ट पिच प्रकारचा चेंडू आपण पाहतोय. चौकारासाठी आपण पाहतोय हा फटका.
बऱ्याच वेळानं सुरुवातीनंतर आता एक मोठा फटका आलाय. आता सरकार 37 केपीएम क्रिकेट संघाचा जल्लोष आपल्याला बघायला मिळेल. 11 धावा धावपलकावर कोलबट टप्प्याचा चेंडू, झेलची संधी, शेवटच्या क्षणाला डाईव्ह लगावली ती मात्र विकीनं ताकद लावली होती. दर्शन सांगतं हे झेल बनवायचं होतं पण सुरेख क्षेत्ररक्षण बॅकअप आपल्याला बघायला मिळाला मैदानावर. राज तोडणकरचा एक या धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर 12 धावा धावपलकावर 12ला 4 बाद. स्वप्नेश आला स्ट्राईकला. विकास देसाईनं 6 चेंडूवर 6 धावा आपण पाहतोय. परफेक्ट यॉर्कर पुन्हा एकदा ब्रह्मास्त्राचा उपयोग. प्रतिस्पर्धी संघाच्या स्वप्नेशला प्रश्नचिन्ह उभा करणारा चेंडू दर्शन बांदेकरच्या मनगटातून आपल्याला बघायला मिळालाय. निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक थोडीशी डिलाई. प्रजेश रावलेची अंगलट आली आहे. झेल टिपायचा की चेंडू अडवायचा, झेल टिपायचा की चेंडू अडवायचा. Thank you, Yogesh. Now we are going for the second match, semi-finals toss. Tail is the call by Johnny. Head it is. And the toss won by Mandrem strikers. Mahesh to second semi-final. Last person. 16 धावा धावपलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात चौकारासाठी फटका बघायला मिळाला. प्रदेश रावलेची दुधावस्था आपल्याला बघायला मिळाली. हलक्या हाताने खेळण्यासाठी प्रयत्न केला तो मात्र स्वप्नेशला एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर आता बनले आहेत ते मात्र 17ला 4 बाद 4 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. संजय महेश तू टॉस जिंकला, कुशल सेमीफायनल हा तुने किती करपाक चिंतला? सो सेमीफायनल क्रुशल गेम आसा सो आम्ही बॅटिंग करतले. महेश तुझी ही जी सेमीफायनल हा तो खबर आहा सगळ्यात व्हडलो टुर्नामेंट 5.5 लाखाचे प्राइज हा. पेडण्याचे खुबशे लोक हांगासर येयल्या तुमची गेम पळोवपाक. तुझी स्ट्रॅटेजी किती आसतली? तुम्ही कितले रन काडपाक चिंतता पयली? सो रातचे कंडिशन आसा सो आम्ही ट्राय करतले 60 to 65 काडपाचो रन्स. एनी चेंजेस इन युअर टीम? नो वी आर प्लेइंग सेम टीम. Thank you, Mahesh. This is Mahesh Baitkar, captain of Mandrem Strikers. We have a Johnny also, the captain of Bandeshwar Sawantwadi. Johnny, तुम्ही टॉस हरलेले आहात. सो तुझी स्ट्रॅटेजी कशी असतली? आमचे बॉलर आम्ही 50 पर्यंत तांकां रोखुचे प्रयत्न करतले. आणि तुझ्या टीमीने एक इम्पॉर्टंट प्लेयर येयल्लो आसा ताऊ. सो ताऊचे तुमची कितली गेम डिपेंड असतली? तेजेर आमची 40% तरी आसा. So wish you all the very best for both the teams. Your Johnny Aslo, captain of Bandeshwar, and the news from the center is that Mandrem Strikers has won the toss for second semi-final, and they are going to bat first. Over to you, Yogesh. Thank you. 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. धन्यवाद सर संजय नागवेकर. 17 धावा धावपलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण आवाज ऐकूया एक सुंदर इंग्लिश कॉमेंटेटर गोवा राज्यातील एक उपरत सितारा समालोचकामधील सर श्याम कलंगुटकर. Thank you, Yogesh Parab. 17 for 4. Evenly poised this game after 4 overs. Target of 50. Requiring another 33 in 24 deliveries. Game on here. And the semi-final one of MCT 2025. Big game this. Set up with some really good bowling and fielding effort by the Sarkar 37 Quepem when they came out to bowl after winning the toss. 49 all out in 8 overs as far as the Saish 11 Malvan was concerned. Will be a single coming back for the second one. And easily done. 2 more runs added. That's played nicely.
Is it gone all the way? Oh, yes, it is. All the way for 6. A terrific blow. Half volley. In fact, a short pitch delivery and thumped from Swapneshwar. Thank you, DJ. 25 for 4. This over has started off nicely as far as the Sarkar 37 Quepem are concerned. 8 runs of 2 deliveries. What do you think, Ashok sir? How is this game going to go? As the remaining runs, 25, difficult to get. And with the bowling and the fielding effort of Saish 11. बिल्कुल शाम बिल्कुल साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी इस मैच में। जब साझेदारी बनेगी तो मैच आसान हो जाएगा टीम के लिए। हेलो 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 थोड़ो Because Desai on strike. Shimmy down the wicket, nicely played with soft hands. A leg glanced. Will just be a single. The score moves on to 27. 27 for 4. 23 required in 20. कम टोटल का मुकाबला, लेकिन एक साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण बनती हुई शाम मैदान पर। स्वप्नेश 14 पर, विकास देसाई 7 पर और राज गेंदबाजी करते हुए। That's big. And that's 6 all the way. Half a dozen runs. Short pitch delivery and thumped in the crowd. In this night sky, it's disappearing. Half tracker and pulled away. Not just pulled away, it's been hooked away. Thrown into the bed all right, but still enough for a maximum. Just requiring 17 now. इस बड़े शॉट ने और थोड़ा सा मैच नजदीक आ गया। मैं कहूंगा नीचे तरफ से शाम जो थोड़ा सा दूर का मुकाबला लग रहा था, लेकिन शुरू में हम चर्चा कर रहे थे कॉम्बॉक्स में 60-65 के टोटल की। शानदार स्पेल रहा पायस आलमेडा का, लेकिन उसके बाद एक अच्छी इनिंग स्वप्नेश की 20 पर जो 7 गेंदों में अब तक, और उनका साथ देते विकास देसाई 7 रन पर 7 गेंदों का सामना करते हुए। So if you ask me, the batting that Saish 11 Malvan did was really disappointing, not up to the mark. Well, their supporters would be completely agreeing with me that they were banking on Darshan Bandekar's innings as much more fan following than any other player right now playing in this competition. शाम इस मैच में और एक बात देखने को मिले कि दोनों टीमों की ओर से रनआउट के विकेट ज्यादा देखने को मिले। पहले इनिंग में भी साइश 11 मालवन क्रिकेट टीम के रनआउट ज्यादा हुए और उसको जवाब देते हुए बिल्कुल सरकार 37 केपीएम क्रिकेट टीम वो भी रनआउट के। मैच 18 गेंदों का खेल बाकी है और 17 रन चाहिए मैच को अभी भी जीतने के लिए। 1 or 2 wickets from here on might just pull things back as far as the Saish 11 Malvan are concerned, and we'll see if Darshan Bandekar can marshal his troop and get his team home. Talking about Sarkar 37, they'll be chilling right now. 4 wickets down, got the batting till number 10, and their skipper is still in the middle along with Navdev Gaukar. 17 required. Swapnish, Virip, 17 required in 18. 3 overs requiring 17. Jatin, good delivery, looking for just a dab round the corner. Missed out on that one. So what do you think? What exactly do the Saish 11 needs to do right now? अगर शाम बात की जाए तो विकेट बहुत महत्वपूर्ण है। विकेट मिला तो मैच में वापसी, और एक दूसरा बड़ा शॉट लगा तो मैच लगभग ढीला हो जाएगा। Definitely, sir. True. He's trying to pull that one, missed out.
16 deliveries, 17 runs. We haven't seen a super over in this competition so far. बिल्कुल बिल्कुल 16 गेंदों का खेल बाकी है. 16 गेंदों में 17 रन चाहिए अभी भी सरकार 37 केपीएम क्रिकेट टीम को फाइनल में अंतिम फेरे में प्रवेश करने के लिए. Again, good delivery, excellent bowling. 3 dot deliveries on the trot. And if we talk about the playing conditions as well, the dew coming in makes the ball a bit heavier, which is difficult to travel. बिल्कुल बिल्कुल शाम थोड़ा सा अतिरिक्त दबाव होता है. कभी भी आप सेमीफाइनल में खेलते हैं, क्वार्टर फाइनल में खेलते हैं तो अलग सा दबाव होता है. फाइनल का मुकाबला अलग होता है. फाइनल में आप बिल्कुल जो कि मालूम होता है ये आखिरी मुकाबला इस टूर्नामेंट का, लेकिन सेमीफाइनल में आप जब खेलते हैं तो मालूम है कि यहां से लेकर बिल्कुल जो कि हार नहीं बिल्कुल होनी चाहिए. This time, Nick and gone, wicket falls, skipper gone. A faint Nick and the keeper does the rest. 5th wicket down, half side done packing, 33 for 5. Railing at the moment, the Sarkar 37 Quepem. हम स्वागत करेंगे सदा स्पोर्ट के सर्वे सर्वा आदरणीय सदानंद धुरी जिनका आगमन हो रहा है. सदानंद धुरी आपका स्वागत है. शाम देखिए आप कटर गेंद थी और मैं दबाव की बात कर रहा था, प्रेशर की बात कर रहा था और वही हुआ. जब डॉट गेंदे चली गई तो विकास देसाई पर थोड़ा सा दबाव आ गया. वो दबाव हटाना चाहते थे बड़े शॉट लगाकर, लेकिन वहीं पर विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा. नए बल्लेबाज और मैच आ चुका है. 14 गेंदों में 17 रनों की जरूरत. the new man in. Short pitch delivery and that's been hammered. One bounce over the ropes. And the third man fielder was brought in. Reverse swept. Another boundary. 13 required in 13 now. फिर से मैच ऑन हो गया. 13 गेंदों में 13 रन. देखो किस तरह से रिप्ले में आप देख सकते हैं जो TennisCricket.in से मांद्रेम चैंपियंस ट्रॉफी में बिल्कुल कमजोर गेंद थी. बल्लेबाज को आराम के साथ मौका मिले 4 रन और स्कोर के खाते में. 13 गेंदों में 13 रन. मैच आ चुका है. 37 लॉस ऑफ 5 विकेट. Just trying to pull that one. Shuffling across. Dot delivery to end the over. So requiring 13 in 2 overs now. Already in contention of 1,11,111. The semi-finalist. All semi-finalist. 1,11,111. Team winning will be in contention for 5,55,555. Or maybe if they lose in the final, 3,33,333. बिल्कुल बिल्कुल हारने वाले के लिए 1,11,111. ये तो इनाम बिल्कुल पक्का है इस मैच के साथ, लेकिन दोनों टीम इस इनाम के और नहीं बिल्कुल नजर डालेगी. फाइनल में प्रवेश करने की कोशिश रहेगी. मैच आ चुका है आखिरी 2 ओवर पर. 12 गेंदों का खेल बाकी है और 12 गेंदों में अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए 13 रन. बहुत अच्छा मैच. एक कम टोटल का मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला, लेकिन लगभग 7वें ओवर पर मैच चला आ चुका है. Change in bowling, it will be Vicky from the Sri Bandeshwar temple and 13 runs required in 12 deliveries. Swapnesh on strike. That's played nicely. Was in the air for a while, but will just get a single. He's fighting the lone battle at the moment. Is Swapneshwar batting on 21, just trying to take his team home, trying to take his team into the final. बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे 21 पर खुद के व्यक्तिगत, लेकिन ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. अगर ये ओवर में अगर एक और बड़ा शॉट लगा तो मुकाबला बिल्कुल आसान हो जाएगा. और ये और अच्छा ओवर, एक विकेट. Again trying to go behind square, behind that man at 45, missing it completely. Match coming up next.
Pernem strikers up against the most talked about team in this region. Sri Bandeshwar 11, Banda Sawantwadi. Good delivery, chance of run out, directed. This will be close. Third umpire has been referred for. क्या मुकाबला शाम हो रहा है मैदान पर। इससे पहले थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इस मैच में पूरी जो कि दोनों इनिंग की अगर दोनों बल्लेबाजों की दोनों टीमों की तो रनआउट के विकेट आज ज्यादा गिर चुके हैं। क्या ये यहाँ पर खतरा है बल्लेबाज के लिए या सेफ है? एक एक रन बहुत कीमती रहेगा इस मैच का क्योंकि छोटा टारगेट है लेकिन 7वां ओवर आने वाला ओवर, लेकिन उससे पहले ये ओवर और अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर की ओर आ चुका है, देखा जा रहा है। Yes, certainly, sir. And that's gone, given. That will be the wicket, and that too of Swapneshwar, who was looking good, who was looking set to take his team home. And now Swapneshwar has to head back. It's 38 for 6. रनआउट के रूप में गिर चुके थे और उसको जवाब देते हुए सरकार 37 केपीएम क्रिकेट टीम के 3 विकेट रनआउट के साथ, तो टोटल अब तक 8 विकेट इस मैच में रनआउट के रूप में मैच आ चुका है। 9 गेंदों में 12 रन। Miscommunication in the middle by all the batsmen. Maybe for the next MCT, the MCT nicely played down the ground. Sunil gets off the mark with that single, requiring another 11 in 8 deliveries. This will go down the wire. Certainly 11 required in 8 deliveries. Semi-final one. शाम आने वाली 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है मैच में। 8 गेंदों में 11 रन, लेकिन ये 7वें ओवर की 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है। एक शॉट सरकार 37 केपीएम क्रिकेट टीम मैच हावी होगी और एक विकेट मैच में वापसी। Reverse sweep in the air and gone. Cleared everyone. That's 6. Much needed one. Viresh AGM again. He did it in that day one where it was the game just slipping away from the hands of Quepem. And now again, this man, Viresh AGM. What a fabulous hit that is. क्या लाजवाब टाइमिंग, रिवर्स का शॉट, और इस शॉट के साथ अब थोड़ा सा गेंदों और रनों का फासला बहुत कम हो गया। अब 7 गेंदों का खेल बाकी है और चाहिए मैच को जीतने के लिए 5 रन। Just gone over looking for a single, but will be denied. So fabulous over as far as the Sarkar 37 are concerned. Got the maximum that they needed. 5 will be required in the final over. शाम बीच में हम मांद्रेम चैंपियंस ट्रॉफी की चर्चा कर रहे थे सुपर ओवर के मैच की। क्या ये मैच होगा सुपर ओवर का? देखने में तो बिल्कुल थोड़ा सा आसान लग रहा है सरकार 37 केपीएम क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन क्रिकेट है। 6 गेंदों में 20 रन बन चुके हैं, 25 रन बन चुके हैं, लेकिन ऐसे मैच आपने भी देखे जो कि 6 गेंदों में 6 रन 5 रन नहीं बने हैं। बिल्कुल अब जो कि इसी टूर्नामेंट के हम बिल्कुल जानकारी, जो कि किंग ब्रदर्स वालपई क्रिकेट टीम 6 गेंदे सूर्या गांवकर का वो ओवर, बिल्कुल ये लेखा जोखा इस टूर्नामेंट का। 6 गेंदे और 5 रन आखिरी ओवर मैदान पर। So Jatin will be bowling this final over. 5 runs required. Jatin Kamri from the opposite end. 5 runs required to win in this final over. Semi-final 2 coming up. Pernem will be batting first against the Sawantwadi team. Here's the final over. 5 runs required to win.
Short pitch delivery, bounce, and that's a dot ball. Dot delivery to start with. What a game we've had. First delivery and that to a dot ball. दबाव का मैच है, 5 गेंदों में 5 रन, गेंदबाज पर भी दबाव है और बल्लेबाज भी दबाव है। स्कोर है 45, 6 विकेट पर। सेमीफाइनल का मैच, आज 4 मुकाबले क्वार्टर फाइनल के एक तरफी मैच देखने को मिले, लेकिन सेमीफाइनल का मुकाबला बिल्कुल एक यादगार मुकाबला। Nicely played, looking for a quick single. Chance of run? No, not quite. Single taken. Pressure situation all round. They know win will get them through. There are no playoffs, or there is no scenario of where you lose and you wait for the other winner to come and meet you again. If you are losing, you are staying back to lift the 4th place or the 3rd place. That's it. 4 गेंदों का खेल, 4 रन, मैच को जीतने के लिए एक रन मैच के साथ दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। थोड़ा फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन। स्ट्राइक पर बल्लेबाज वीरेश एजीएम, क्या बहुत ही शानदार शॉट लगाया, अल्टी पल्टी वाला। That's not timed properly, but will get the single that he needs to. 3 deliveries, 3 runs. एक रन बनता हुआ और 3 गेंदों में 3 रन। मैच आ चुका है 3 गेंदों में 3 रन। जो दर्शक उपस्थित है, एक बिल्कुल आपके लिए यादगार मुकाबला। जो TennisCricket.in से दर्शक जुड़ चुके हैं इस मांद्रेम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, एक बार फिर से सभी का धन्यवाद। 3 गेंदों में 3 रन। Appealing, but that will be a run out. That's gone. Sunil sacrificing his wicket. So it will be 3-2. So it's a crucial match now. समझ जरी match tie झाली. समझ जर match tie झाली, then it will be a super over. Super over. थैंक यू संजू सर। हम चर्चा यही कर रहे थे कमेंट्री बॉक्स में श्याम कलंगोटकर के साथ कि इस टूर्नामेंट में सुपर ओवर का मुकाबला नहीं हुआ है। क्या ये मैच होगा? न्यू बैटर मैदान पर सोमेश डोड्डा बनी। 2 गेंदों में 3 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। Now these two together need to just think and need to tell each other. Communication should be perfect. 2 deliveries they have got, 3 runs required to win. As far as a simple plan for Saish 11 Malvan, they have how we can get a dot ball. Ex-Sarpanch and our Punch ward member Mingel Fernandez already here. We welcome you, Mingel sir, on behalf of Mandrem boys. शाम बिल्कुल मैच 2 गेंदे 3 रन, लेकिन ये 2 गेंदे 3 रन मेरे ख्याल से सवाल है 3,33,333 का। 2 गेंदे 3 रन, लेकिन सवाल है 3,33,333 रुपए का। Two deliveries, 3 runs required to win. More importantly, for Sarkar 37 Quepem, they have got Viresh HM on strike. Well, how we saw in that day 2 in fact, where Chandresh Desai came in, 3 runs were required, and he scored those runs on that final delivery. But now 2 deliveries, 3 runs required. Viresh on strike. Yes, Jatin. Swings, misses, dot delivery. Well, the crowd is behind him. Absolute thriller. 3 runs required now in 1. क्या शाम बिल्कुल बीच में आप बात कर रहे थे सुपर ओवर की? क्या ये मैच सुपर ओवर का होगा? दोनों टीमों के लिए एक बार फिर से जानकारी, अगर मैच टाई हो जाता है तो मैच सुपर ओवर का खेला जाएगा। लास्ट बॉल, आखिरी गेंद और 3 रन। It was similar situation against Wengulla. 3 runs were required in 1. Now also 3 required in 1. He swings it and wins it for his team. They march on and they win. Sarkar 37 Quepem are through. They win this game. How about that? Cool as a cucumber.
in the middle was Viresh. Final delivery requiring 3 runs to win, and he just pulled it for a boundary. What a game we've had. The crowd will be having got their money's worth. Absolute thriller. Well. Unfortunately for the Saish 11 Malvan, did all the hard work, and on the last delivery, bowling that short delivery and paying the price. Well, it was really a tough game. So both teams will be definitely congratulated by the crowd and also by us from the commentary box. The way they have played, Saish